सबके पास स्क्रीन विजिबल हो रही है, नज़र आ रही है स्क्रीन? ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम शाहजेब अरशद है। बेसिकली मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। इसके अलावा मैं यूएक्स डिज़ाइनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों ने लिंक्डइन के बारे में पता ही होगा आपको। ये लिंक्डइन एक बेसिकली वेबसाइट है प्रोफेशनल, जिससे आप लोग यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए। फेसबुक यूज़ करते हैं। ठीक है। अब वहाँ पे किस तरह के अकाउंट होते हैं वो आपको पता है। ठीक है। यहाँ लिंक्डइन प्रोफेशनल अकाउंट होता है, जिससे आप लोग आपस में लिंक होते हैं। आपके क्लास फेलोज़, आपके मतलब जो भी आपके आसपास होते हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कंपनीज़ होती हैं, स्पेशली ये यूज़ करती कंपनीज़ कंपनीज़ वगैरह इसमें इंटरेक्शन करती हैं। जॉब्स वगैरह होती हैं इनमें। ठीक है। यहाँ टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो यहाँ पर होता है। पोर्टफोलियो कह सकते हैं आप, प्रोफाइल। ठीक है। इसके अलावा आप लोग आए हैं एडवांस सीआईडी कोर्स में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी ब्रेकआउट समझा देता हूँ। ब्रेकआउट ब्रेकआउट चलें, सबसे पहले देखने आप लोगों ने देखा होगा एम एस वर्ड है मॉड्यूल 1 में चार चार मॉड्यूल हैं। सॉरी, चार चार मंथ्स के मॉड्यूल हैं। सर वो पम्फलेट दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे पहले एम एस वर्ड लिखा होगा। एम एस वर्ड आपको पता है किस लिए यूज़ होता है? सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि कंप्यूटर की नॉलेज किस किस को है, बेसिक नॉलेज? हाथ खड़ा करें। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज वो बताएं जिन्होंने कंप्यूटर को हाथ अब तक नहीं लगाया। बता दें, हैंड रेस कर लें, हाथ खड़ा कर लें। कंप्यूटर नहीं चलाया कभी? चलाओ। आपने भी नहीं चलाया? और आपने बिल्कुल नहीं चलाया? थोड़ा बहुत चलाया? आपने बिल्कुल भी नहीं? तो सबसे पहले देखने, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो पीसी होना ज़रूरी है घर पर। बगैर प्रैक्टिस आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप सीख लेंगे, कल भूल जाएंगे। अगर आपने 3 महीने तक प्रैक्टिस की, 2 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर फिर से आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स वाला हिसाब है, जिस तरह जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ये थोड़ा तेज़ बोलो। सही है? ठीक है। अच्छा, तो कोर्स है आपका मॉड्यूल 1 है, एम एस वर्ड है। ठीक है। जिसमें किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसे एप्लीकेशन हो, लेटर हो, कुछ भी लिखना हो, तो वहाँ पर डिज़ाइन हो जाता है। एम एस पावर पॉइंट जो आपका यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस के लिए, कंपनीज वगैरह में प्रेजेंटेशंस के ज़रिए बिज़नेस को शो अप किया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो कहाँ जा रही है, कंपनी की तमाम रेपुटेशन, उसका स्टेटस शो किया जाता है। इसके अलावा मैथ है, इंग्लिश है और कैनवा। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग का, जो बेसिक डिज़ाइनिंग करता है, जिसमें बेसिकली आप डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल ईजी वे में। इसके अलावा मॉड्यूल 2 इंशाल्लाह होगा एडवांस एक्सेल, जिसमें एम एस एक्सेल को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग डेटा के साथ खेलेंगे। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये अकाउंट्स है, फाइनेंस जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होते हैं, जो भी बैंक की लैंग्वेज होती है जिसमें आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, कि उसके बारे में होगा। ठीक है। ये डेबिट कार्ड की बात नहीं हो रही है। डेबिट मतलब कितना उधार आ रहा है, कितना जा रहा है, मतलब जितनी भी कैलकुलेशंस होगी वो सारी इसमें हम लोग मैनुअली करेंगे। इसके बाद बेसिक दोबारा मैथ है, इंग्लिश है और बेसिक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग होती है। ठीक है। जैसे दराज हो गया। ठीक है। इसके अलावा TCS का जैसे येवा.com, वैसे येवा इतनी तो पॉपुलर नहीं है। और इसके अलावा अली बाबा एक्सप्रेस, बहुत सारी हैं। अली बाबा में ये होता है कि कंपनी टू कंपनी सेल परचेजिंग होती है। ठीक है। यानी कि कंपनी बल्क में आइटम लेने के लिए अली एक्सप्रेस हो गया, बड़ी जो ई कॉमर्स साइट हैं वहाँ से लेती हैं। और इसके अलावा जो दराज है वो बिज़नेस टू कस्टमर है, यानी दराज एक बिज़नेस है, वहाँ से सिर्फ कस्टमर से परचेजिंग करते हैं। इसके अलावा OLX है, जो C2C है, कस्टमर टू कस्टमर है, यानी एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन से बच्चे मैट्रिक वाले हैं। मैं साथ साथ आइडिया भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैट्रिक वाले हैं? मैट्रिक और इंटर वाले कितने? इसके अलावा हायर एजुकेशन? आप हैं 3 हैं और आप। ठीक है। अच्छा, छोटी छोटी इंग्लिश की टर्म है, मैं बार बार यूज़ करूँगा, जैसे इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब मैं आपसे किस तरह से बात कर रहा हूँ।
इंटरेक्शन, मेरा आपसे रब्ता करने का ज़रिया क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम लोग इंटरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, तो मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपसे रब्ता किस तरह से करूँगा, आपसे बात किस तरह से करूँगा, आपको असाइनमेंट किस तरह से दूंगा। असाइनमेंट एक बेसिकली टास्क होता है जो आपको दिया जाता है, जो आपने फिल करके अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे अमूमन डायरी में देखा होगा, स्कूल की डायरीज होती हैं, काम घर का होता है, होमवर्क करना होता है, घर पे आके करना होता है, उसके बाद जमा करवाना होता है, या उसका टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्विज़, क्विज़ भी इंग्लिश का वर्ड है, जो टेस्ट को कहते हैं। हमारे बल्दिया वाले क्विज़ को इतना नहीं समझते जितना टेस्ट को समझते हैं। जी जी, हायर एजुकेशन में क्विज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। असल में बल्दिया में क्विज़ का लफ्ज़ नज़र नहीं आता, तो लोगों को पता ही नहीं होता क्विज़ होता है क्या। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको नहीं पता, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो इंटरेक्शन मीडियम होगा, मतलब जो हम लोग यूज़ करेंगे इंटरेक्शन मीडियम, वो होगा गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑनलाइन क्लास होगी, जहाँ पे आपका एक चैनल बनेगा, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ पोस्ट की जाएगी, जैसे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, इस तरह से हम लोग असाइनमेंट पोस्ट करेंगे, क्विज़ भी पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ आप ऑनलाइन दे सकेंगे। वैसे क्विज़ टेस्ट कभी कभी यहाँ लिया जाएगा मेरे ख्याल में, और कभी ऑनलाइन भी लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, एडवांस सीआईटी कोर्स है। सीआईटी में मैंने खुद देखा कि यहाँ पर बल्दिया में कहीं भी चले, एमएस वर्ड होता है, एमएस का फुल फॉर्म है एमएस माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, वर्ड उसके सॉफ्टवेयर का नाम है, और एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपका प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एडवांस की बात की जाए, मैथ, इंग्लिश, कैनवा, मतलब यहाँ पर बच्चे को इस हिसाब से डेवलप करना है, ग्रो करना है, कि वो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कैनवा जो बेसिक्स कमांड होती हैं, ताकि किसी भी कंपनी में अगर स्किल की बेस पे जाए, सीआईडी की बेस पे जाए, तो वो वहाँ पे आसानी से काम कर सके। वरना ये होता है कि सीआईडी करके लोग जाते हैं, समझने में टाइम लगा देते हैं, इतनी देर में कंपनीज वाले बोलते हैं बंदा काम का नहीं, इसको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो फिर वो बोलते हैं मगज़ खा रहा है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको फारिग कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी बस बेसिक मैथ होगी, इंग्लिश होगा, और कैनवा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का। अच्छा, कैनवा जो डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर, जिससे आपको पता है हर बंदा यूट्यूबर है, वीलॉगर है, किसी भी किस्म की वीडियोस बनाता है, तो उसको थंबनेल यानी उसकी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या अगर आपने सीवी जमा करवाने जाना है, तो सीवी बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। सीवी एमएस वर्ड पे भी बन जाएगी, कैनवा पे भी बन जाएगी। कैनवा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसा आपने उसको एडिटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बताएंगे, गूगल अकाउंट्स यूज़ करते हैं आप लोग मोबाइल में? सब यूज़ करते हैं। अच्छा, गूगल अकाउंट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी तो मीडियम है, जैसे hotmail.com पुरानी एक ईमेल होती थी, इसके अलावा outlook.com, और इसके अलावा बहुत सारे webmail.com, बहुत सारी ईमेल्स हैं। हम लोग गूगल अकाउंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं? सारों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बातें किया करें, इंटरेक्ट करें, यानी रब्ता करें, मुझसे बात करें, तो करेंगे तो बात होगी। खाना खा के है ना सब, तो सबसे पहली बात ये कि खाना खा के आया करें, खाली पेट कभी भी नहीं आना, ये याद रखना। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ दिमाग की एनर्जी यूज़ होती है, तो दिमाग को एनर्जी देने के लिए आपने खाना ज़रूरी खाना है। ठीक है, अगर खाली पेट होगा तो दिमाग नहीं चलेगा। और आपको पता है 3 दिन के लिए आ रहा हूँ, और आपको ये भी पता है कि 2 घंटे की क्लास है, आपने 2 घंटे मुझे बर्दाश्त करना है। ठीक है, और इसमें अपनी नींद भी पूरी करके आना है। ठीक है, नींद अगर पूरी ना भी हो तो फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, और खाना ज़रूर खा के आना, और अगर आप लोग कुछ नहीं खाते तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी खाएं, आजकल जैसे बादाम हो गई, इससे चीज़ें, ताकि दिमाग खुश्क भी ना हो और आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा गूगल क्लासरूम सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, गूगल इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह पाकिस्तान में नादरा एक इंपॉर्टेंस रखता है, अहमियत रखता है, इस तरह से गूगल भी तकरीबन इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है, इसकी अहमियत है। अगर आप कैनवा चलाएं या कोई भी वेबसाइट, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं, तो हम लोग उसको गूगल के ज़रिए साइन अप करते हैं, यानी आईडीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे ही काम आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गूगल की आईडी तो आपको बनाना आती होगी सबको, कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता? चलें बता देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। अच्छा देखिए, जिसने सवाल करना हो ना वो अपना हैंड रेस करके मुझे सिर्फ महसूस कराएं कि सवाल करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये हर क्लास का रूल है, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। समझ रहे हैं ना? जस्ट सवाल के लिए हैंड रेस करें, मैं आपको मौका दूंगा सवाल का। ठीक है, सवाल करेंगे, सवाल के बगैर आप हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ मैं सुनाता रहूँगा और आप बैठे रहेंगे तो फिर इस तरह से मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लोग सीख नहीं पाएंगे सही तरह। और सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में कामयाब वो शख्स है जो सवाल करते हैं, बार बार करते हैं। ठीक है। तो ये पाकिस्तान या सवाल करने वाले को पता है आपको क्या होता है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन है, एजुकेशन में लाजमी सवाल करें जो चीज़ भी। और लाजमी नहीं कि सिर्फ मुझसे सवाल करें, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही कि क्लास में खामोशी, आप पार्टनर से सवाल करें। पार्टनर के साथ ऐसे चलें जैसे फैमिली के साथ चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, गूगल अकाउंट तो आप बना लेंगे। अच्छा, गूगल अकाउंट में एक मसला आता है कि आपके पास फ़ोन का होना ज़रूरी है। ठीक है। फ़ोन सबके पास है? सबके पास है। अच्छा, अभी तो तकरीबन 12 बजे छुट्टी होगी, घर जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो फ़ोन वगैरह तो ऐसा करें कि प्ले स्टोर में जो है ना, जाते हैं ऊपर टॉप पे एक बटन आता है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके अगर आप करेंगे तो वहाँ पे स्किप का ऑप्शन होता है। स्किप कहते हैं छोड़ दो। जैसे आप लोग यूट्यूब पे ऐड देखते हैं, जैसे ऐड ख़त्म होता है, ख़त्म नहीं होता है, वो चल रहा होता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग गूगल प्ले स्टोर के ज़रिए गूगल अकाउंट में जाएंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप हटा सकेंगे, स्किप कर सकेंगे। वहाँ पे नंबर की इतनी नहीं है। ठीक है। और सबसे पहले ये कि आपको क्लास का पता आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी आईडी देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लॉगिन की हुई है। हमेशा आप अपना अकाउंट यूज़ किया करें। ठीक है। और जब अकाउंट आपने बनाया हुआ अपने अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अपना अकाउंट बिल्कुल रियल नेम से बनाएं। ठीक है। प्रॉपर नाम हो उसका, पहली पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, या सारे वर्ड कैपिटल कर लें। ठीक है। यानी छोटी ए बी से स्टार्ट नहीं करें, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल नहीं होता। और दूसरी बात, ये अकाउंट में आपकी प्रोफाइल फ़ोटो होनी चाहिए। प्रोफाइल फ़ोटो नहीं होगी तो हमें आपको देखना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है। अगर आप असाइनमेंट जमा करवाएंगे, अगर आपने अपनी आईडी में बनाया हुआ है प्रिंसेस या जॉन, इस नाम से असाइनमेंट सबमिट तो होंगे, लेकिन हमें नाम का आइडिया नहीं होगा, तो नाम आप लाजमी लिखेंगे। ठीक है। नाम रियल होना चाहिए। तो मैं साइन एट अनदर अकाउंट करता हूँ, यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास कोड आएगा। मैंने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई, यानी जब तक मोबाइल नहीं होगा तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकूँगा। अभी इसका कोड का मैं वेट कर रहा हूँ। कोड आ गया 665367। अच्छा, आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा? बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा? मैं लेन स्कूल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। और स्क्रीन विजिबल हो रही है? जिसको देखने का मसला हो रहा है वो स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ठीक है। और कोशिश किए करें कि जब भी आप पढ़ें ना तो मतलब बातें कम करें, मोबाइल में रब्ता वगैरह कम करें, यूज़ कम करें। ठीक है। और अगर मोबाइल पे कोई फ़ोन आता है, अगर ज़्यादा ज़रूरी आप बाहर जाके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के नहीं। ठीक है। ये प्रोफेशनल होता है, काम को इज़्ज़त देंगे तो काम आपकी इज़्ज़त करेगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप घर पे भी हो, अगर आप काम कर रहे हैं, कॉल वगैरह आती, तो आपने वहाँ उस जगह पे फ़ोन को अटेंड नहीं करना जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, अलग से उठ के जाना है। ये एक डिसिप्लिन होता है।
ठीक है। और आप जानते हैं कि डिसिप्लिन के ज़रिए ही बंदा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से गूगल क्लासरूम ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल की आईडी आपको बनाना सिखानी है अभी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अपनी यहाँ पे क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्लास को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बता सकता है आपका बैच बैच का नेम क्या है? एडवांस CIT। क्या नाम है? एक मिनट दिखाइएगा। कैपिटल B23/02। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर देता हूँ क्लास को। ठीक है, एक गूगल की क्लास है। आप यहाँ पे जाएंगे, अपने असाइनमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं असाइनमेंट जब मैं पोस्ट कर दिया करूँगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नहीं जी, बुलाया था आपने काम? बस वो मैंने बैच का नाम देखना था। पेज इनका होगा, पेज तो 2023 का दूसरा पर सेक्शन डी है। सेक्शन D है। जी। चले, मैं बाद में एडिट कर लेता हूँ। एक मिनट आ जाए, एक मिनट। हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो बाद में कर लेंगे। ठीक है, हम्म, जी हम्म, जी जी, बहुत सौ को नहीं आती है। जी, हम्म, ठीक है। आप ये चाह रहे कि मैं बच्चों को मतलब उनके हिसाब से लेके चलूँ? नहीं, ठीक है। नहीं, आज तो गूगल आईडी बनाएंगे, टेंशन नहीं लें। लेकिन ये कि गूगल आईडी जो मुझे कहा गया है वो आप मोबाइल से बनाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके ऊपर एक इस तरह का मेन्यू, इस तरह का हैम बर्गर का बटन होगा, इसको हैम बर्गर कहते हैं। इस तरह का बटन होगा, वहाँ पे गूगल अकाउंट होगा। अब वहाँ से अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपसे फ़ोन नंबर बार बार नहीं मांगेगा। अच्छा, मज़े की बात है कि गूगल की हर चीज़ जो होती है वो नेट पे तो होती है, गूगल प्ले स्टोर पे भी होती है। ठीक है, प्ले स्टोर पे भी होती है, यानी उसकी ऐप भी होती है। आपके पास मोबाइल ऐप होनी चाहिए गूगल क्लासरूम की, और एक दफ़ा आपने साइन अप करना है। सॉरी, अगर आपकी आईडी बनी हुई है, जैसे आपको ये कोड दे देता हूँ। कोड यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा क्लास कोड। इसकी आप तस्वीर ले लें या इसको अपने पास लिख लें। ठीक है, अपने पास फ़िलहाल इसको लिखें। बिल्कुल सेम सेंटेंस केस होना चाहिए, यानी छोटी ABC बड़ी ABC का बिल्कुल ख्याल करना है। जैसे लिखा हुआ सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, और स्मॉल होना चाहिए UF22P। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये रेड कलर शो हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जब मैं मतलब लेक्चर को क्लोज करूँगा, रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगी, और थोड़ी देर में या 1-2 घंटे में आपकी ये जो वीडियो मैंने बनाई ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है गलती से, तो आप वहाँ से लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको बार बार प्ले करके आप देख सकेंगे। ठीक है, और हम तो आपको पता पाकिस्तानी एक चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और एक चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको आप बार बार देखो। ये नहीं बोलो कि मुश्किल है या नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आसान है। ठीक है,
अच्छा, ये आईडी मैंने बना ली है, गूगल क्लासरूम बना लिया। यहाँ पे मैं अपना क्लास वर्क अपलोड करूँगा, यानी आपको मैं बताऊँगा क्या काम करना है। यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती रहेगी। यहाँ पे पीपल है। अच्छा, लोगों को मैं यहाँ से ऐड करूँगा। किसी की आईडी अभी बनी हुई है मोबाइल पे, तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, इस टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल की ऐड, सॉरी, ये जो कोड दिया मैंने आपको बैक साइड पे, ये वाला, ठीक है, आप इसको मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। अभी मैंने कनेक्शन तो नहीं किया, वरना मैं आपको पूरी सेटिंग के साथ मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे शो करता, आपको मोबाइल में किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्लासरूम का कोड, क्लास कोड, जस्ट आप ये कोड लिखोगे ना, क्लास आपकी एडवांस CIT, ये आपका जो नाम लिखा हुआ, ये क्लास शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं गूगल क्लासरूम के अलावा गूगल अकाउंट की। ठीक है। अच्छा, अभी मेन टास्क है गूगल की आईडी। गूगल की आईडी आप लोग खुद बनाएंगे। मेरे ख्याल से प्ले स्टोर तो बगैर गूगल की आईडी के चलता नहीं है, तो आप प्ले स्टोर से बनाएंगे। और उसका जो इस नेम है, नेम, जैसे ये मेरा नाम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर नेम होना चाहिए, शाहजेब अरशद, यानी पहला लफ्ज़ कैपिटल होना चाहिए। पूरा नाम लिखें। अगर आपको ये असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो मेरे पास शो होगा, ठीक है। ये दिख रहा है मेरा नाम, प्रॉपर नाम दिख रहा है, यानी यहाँ पे कोई नंबर वगैरह नहीं डला हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट नेम लिखा हुआ। और ये प्रोफेशनल होता है। अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे तो फिर पहचानने में मुश्किल होती है, ठीक है। प्रोफेशनल, आप किसी भी इदारे में जाएँ, वहाँ पे अगर आप प्रोफेशनलिज्म, यानी आप अपनी चीज़ को प्रोफेशनल करके नहीं दिखाएंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ये शो करना चाहते हैं कि आपको प्रोफेशनल वर्कर हैं, यानी प्रोफेशनल मतलब उस काम में माहिर, अगर आप अपने आप को शो करना चाहते हैं तो अपना नाम वगैरह और अपनी फ़ोटो, वैसे तो फ़ोटो मैंने भी सही नहीं लगाई हुई, ठीक है। फ़ोटो आपकी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है, इस तरह की। इसके अलावा फ़ोटो लगा लें ताकि हमें पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा, क्लास कोड आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कैनवा। याद रखना है, जब तक आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी कैनवा भी नहीं चला पाएंगे। असल में हम लोग काम सारा कर रहे हैं गूगल की आईडी के थ्रू, चाबी जो यूज़ कर रहे हैं गूगल अकाउंट की कर रहे हैं, ठीक है। कैनवा में ओपन कर लेता हूँ। जैसा आप गूगल पे जाके लिखेंगे कैनवा, CANVA, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कैनवा इज़ अ फ्री टू यूज़ ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल। ये बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन टूल है जो यूज़ करते हैं आप लोग, ये फ्री होता है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट, इसमें आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, जैसे आप पोस्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, किसी भी तरीके के काम कर सकते हैं। या प्रेजेंटेशन हो सकती है, पोस्टर हो सकते हैं, पोस्टर जो आप बनाते हैं, ठीक है, जो दीवारों पे लगाते हैं, वीडियोस वगैरह, लोगोस वगैरह। लोगो कहते हैं पिक्चर होती है जो आपकी किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। जैसे पेप्सी का एक लोगो है, बॉल, जिसको देखते ही आपको पता चल जाता है ये पेप्सी है, ठीक है, वो एक पहचान होती है। तो मैंने कैनवा को ओपन कर लिया, इसका फर्स्ट लिंक है कैनवा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, साइन अप करना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है। साइन अप किससे करना है, गूगल अकाउंट के ज़रिए करना है, ठीक है। तो मैं अकाउंट बना हुआ तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ओपन कंटिन्यू विद गूगल, गूगल अकाउंट के ज़रिए एक्सेस करूँगा मैं इसको, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरी आईडी आ जाएगी, मैंने इस पर क्लिक किया। आईडी ओपन होना ज़रूरी है। अच्छा, ये कह रहा है कोड, इंटर कोड आएगा, ठीक है। टैप टू गूगल, मोर वेज टू वेरीफाई, ठीक है। सर मेरे पास अभी नेट नहीं चल रहा, सर वाईफाई का एक्सेस होगा। अभी फ़िलहाल
गूगल आईडी डाल दी मैंने, ईमेल से नहीं गूगल से कर रहा हूँ मैं। यहाँ से गूगल अकाउंट मेरा लगा हुआ है, शाहजेब अरशद पे क्लिक किया, काफ़ी टाइम बाद ओपन कर रहा हूँ तो ये मुझसे कोड मांग रहा था। ठीक है, ठीक है, इंटरनेट का एक्सेस इसको मिल गया। अच्छा, ये इसका इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जो आपको स्क्रीन शो होती है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जैसे आप लोग मोबाइल में ब्लैक स्क्रीन यूज़ करते हैं, जो डार्क थीम थीम जिसको कहते हैं, वो तो थीम होती है। जिस तरह से आपको दिख रहा है कैनवा का लोगो, ये इसको लोगो कहते हैं, इसका लोगो, इसकी पहचान है। और लोगो लाजमी नहीं कि सिर्फ बॉल हो इस तरह का, मतलब उसका टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, हर किसी की अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, अभी नेट एक्चुअली थोड़ा स्लो काम कर रहा है आज। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास बने बनाए जो डिज़ाइंस होते हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं। जैसे आपने नाम चेंज करना होता है, ठीक है, कलर चेंज करना होता है। कैनवा का ये फ़ायदा है कि आप बेसिक काम हर तरीके से कर सकते हैं। बेसिक काम मतलब अगर आपने कोई भी पोस्टर बनाना है, आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं, जस्ट आपने उसको क्लिक करना है। जैसे आप लोग मोबाइल ऐप में यूज़ किया होगा फ़ोटो एडिटिंग, सिंपल, जिसमें इंग्लिश में नाम लिखते हैं अपना, ये सब काम कर सकते हैं बेसिक तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाएगी एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये बड़े सॉफ्टवेयर हैं डिज़ाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के। ठीक है, हम लोग वो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइन का हिस्सा है। कैनवा इसलिए पढ़ लें क्योंकि हमें बेसिक काम आना चाहिए। बेसिक काम मतलब कोई भी पोस्टर बनाना हो, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ एडिटिंग करनी हो, ठीक है, पोस्टर हो सकता है, आपके पास सीवी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बने बनाए डिज़ाइन बने होते हैं, बस ये कि आपने उसमें एडिटिंग करनी होती है, जिससे आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो पढ़ेंगे ना, अच्छा, सबसे पहले मैंने कैनवा से स्टार्ट लेना है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा। ये सबसे पहला बटन है क्रिएट अ डिज़ाइन। ठीक है, आप यहाँ से डिज़ाइन को बनाएंगे, जो भी काम करेंगे सबसे पहले डिज़ाइन करना मतलब एक पेज अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन बनानी है, वाइट बोर्ड बनाना है, पोस्टर बनाना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है। ठीक है, रेज्यूमे, रेज्यूमे, रेज्यूम मतलब सीवी को कहते हैं। ठीक है, इसको रेज्यूम भी कहते हैं, रेज्यूमे भी कहते हैं, वैसे करेक्ट जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो रेज्यूम है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वगैरह है, फोटो वीडियो। यहाँ इसको मैं नीचे मज़ीद स्क्रॉल करता हूँ, मतलब नीचे जाता हूँ, तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। यूट्यूब की थंबनेल, यानी आपके पास यूट्यूब की वीडियो शो हो रही होती है ना, उसकी तस्वीर शो हो रही होती है, उसको थंबनेल कहते हैं। थंबनेल की स्पेलिंग देख लें आप लिए। ठीक है, तो ये वीडियो है, समझ गए ना, मतलब एक वीडियो जिस तरह से आप तस्वीर शो होती है कि वीडियो में क्या है, उसकी एक फ़ोटो होती है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं, ये कोई पुराने डिज़ाइन बने हैं मेरे। अच्छा, यहाँ पे आपने जो काम किया होता है वो रिसेंट में आ जाता है। रिसेंट का मतलब जो आपने लास्ट टाइम काम किया होता है। ठीक है, ये आपकी रिसेंट लिस्ट है, रिसेंट डिज़ाइन जिस पे आपने लास्ट टाइम काम किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं देख रही, ये थंबनेल मैंने बनाई थी यू। ठीक है, नज़र आ रही, मतलब किसी भी तरीके से जो एक फ़ोटो होती है जो अट्रैक्ट करती है, यूज़र को अपनी तरफ लेकर आती है, उस पर क्या होगा वीडियो में वो सब बनाया होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कस्टमाइज डिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्रिएटर डिज़ाइन भी। कस्टम डिज़ाइन क्या होता है, कस्टम साइज़ कोई बताएगा? कस्टम कहते हैं अपनी मर्ज़ी। आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका साइज़ आपको पता होना चाहिए। डिज़ाइनिंग कमाल नहीं है, उसका साइज़ कमाल है। ठीक है, आप आंखें बंद करके काम कर रहे हो, आपको साइज़ का नहीं पता तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पता है सीवी नॉर्मली A4 पेपर पे आती है, तो A4 पेपर आपको सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका पोस्टर है, आपको पता पोस्टर बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, लंबा वाला भी होता है, और क्या बोलते हैं, एक फ्लायर भी आता है, ब्रोशर कहते हैं, ब्रोशर, BROCHURE, ब्रो शर, इसको शर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ट्राई फोल्ड होता है, 3 दफ़ा फोल्ड होता है, इसको ब्रोशर कहते हैं। ठीक है, इसके साइज़ आप देख रहे हैं कि A4 को इसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। अच्छा, देखिए, मैं यहाँ क्रिएट डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, कस्टम साइज़ भी कर सकता हूँ, या और अपलोड भी कर सकता हूँ। मैं क्रिएट डिज़ाइन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ, ये बताएं कि ये एक तस्वीर बनाना सीखें या सीवी, आज सीवी कर लें। मैं रेज्यूमे पे जाता हूँ, क्लिक किया इसको, ऑटोमेटिकली ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है,
आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने गूगल क्लासरूम पे अपनी आईडी बनानी है। गूगल की आईडी बनी हुई होगी, उसका नाम और उसकी तस्वीर सही, उसको सही करना आपने, एडिट करना है। इसके बाद क्लासरूम को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ योर कोड, यानी कोड की मदद से आपने क्लास को ज्वाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे अब्दुल्ला है कोई? हाफिज़ हैं आप? माशाल्लाह, 9 नंबर से हैं। अरे, मैं आपका तारुफ लेना भूल गया, आपसे भी पूछना चाहिए था। आप नाम बता दें, कहाँ से आते हैं? कबाड़ी चौक से आते हैं। इसके अलावा आप कहाँ से आते हैं? 8 नंबर से? 3 नंबर से? आप ना कहाँ से आते हैं? ठीक है। अच्छा, मैं सबका तारुफ लेता रहूँगा तो मेरे ख्याल से क्लास का टाइम भी ऊपर हो जाएगा और नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। नींद तो उसको भी देख के आ रही है आज के नेट को, अल्लाह खैर करे, आज इसको पता नहीं क्या हो गया, इतना फास्ट इंटरनेट लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पीसी भी हाई फाई लगे हैं। आज शायद जवाल आया हुआ है। ठीक है। तो कोई ऐसा है जो शेरशाह से आगे की रेंज से आता है? शेरशाह क्रॉस कोई रहता है? सब बल्दिया वाले हैं? ठीक है। वैसे बड़ी हिम्मत की बात है, आप लोग मतलब वो गर्म बिस्तर छोड़ के आए हुए हैं, खाना खा के आए हुए हैं, खाना नहीं भी खा के आए होंगे, तो यहाँ सीखने के लिए आए, सीख लें। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी सीखने की टेक्निक बता रहा हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ सीखता हूँ ना, तो उसके लिए ये करता हूँ कि सबसे पहले जैसे मैंने यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स भी किया हुआ, ये यूएक्स डिज़ाइनर लिखा हुआ। इसमें ये होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस मतलब मोबाइल ऐप और वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन होती हैं, उसके बाद डेवलप होती हैं यानी कोडिंग के ज़रिए। जो मेन काम होता है वो डिज़ाइनिंग का होता है। मैं अपना एक सैम्पल दिखा देता हूँ अबाउट। अच्छा, यहाँ पे मेरी तमाम हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है। हिस्ट्री मतलब बायोडाटा, बायोडाटा मतलब मेरे बारे में क्या है, मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ। ठीक है। आई एम ए गूगल सर्टिफाइड यूएक्स डिज़ाइनर। ठीक है। इसके अलावा मैंने आईईसी से भी किया हुआ। इसके अलावा मैंने सिंध मदरसुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से बीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। ठीक है। आईईसी से भी मैंने कोर्स किया है। आपने नाम सुना होगा, आईईसी इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर, ऑनलाइन इदारा है, आपको बताएंगे, आपने ख़ुद भी देखा होगा। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटी जो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लोगों की पोस्ट लाइक करता हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड ये। ठीक है। एक्सपीरियंस मेरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस अलबदर में पढ़ाता हूँ मैं, नुमाइश के पास है गुरु मंदिर, वहाँ पे। इसके अलावा जो यूएक्स डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने पढ़ाया है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल। ये सारी मेरी मतलब बायोडाटा पूरा लिखा हुआ है, एजुकेशन भी लिखी हुई, लाइसेंस सर्टिफिकेशन, ये जितनी भी सर्टिफिकेशन की हुई तमाम सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफिकेट जो मैंने लिए हैं ये सब शो हो रहे हैं। गूगल के कोर्सेज़ किए मैं, इसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी किया जिसमें एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल इनका भी किया, लेकिन वो मैंने अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया। ट्रेन सीआईटी भी किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, किया बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे किया, इतवार के इतवार सुबह सुबह उठ के फजर के बाद गाड़ी स्टार्ट की, यूनिवर्सिटी रोड जाना पड़ता था, सुबह की नींदें आराम की हम लोगों ने। इतवार को हफ्ते को आपको पता है लेट से होते हैं। तो अच्छा, मैं सीखने की टेक्निक बता रहा था। अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये काम करें कि उस काम के लिए टाइम को डेडिकेट कर लें, यानी टाइम को यूज़ करें, फालतू काम छोड़ दें। बाहर घूमते हैं, फिल्में देखते हैं, वैसे इसको कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, फिल्म्स वगैरह देखने का फ़ायदा मज़ा तब है जब बंदा कामयाब होके मतलब बोतल शोतल रख के एंजॉय भी करो, देखें, फिर वो बात है। उसके लिए पहले कामयाब होना ज़रूरी है। सही है। अगर आप पढ़ाई के टाइम पे, लर्निंग के टाइम पे इस तरह की मतलब डिस्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है। यानी आपने एक यूट्यूब की वीडियो खोली, आपने अपने काम की वीडियो देखी, यार ये नीचे क्या आ रहा है, इसको भी देखता हूँ, ये नीचे क्या आ रहा है, यार ये तो बड़ी टाइट चीज़ है, इसको भी खोलता हूँ। ऐसा करते करते जो आपको 2 मिनट का काम है वो घंटा चला जाता है। आपने जैसे आपकी मिसाल ले रहा हूँ, मोबाइल चलाते हैं, बस 15 मिनट चलाऊँगा सो जाऊँगा। आपके 15 मिनट आपको पता है कितने होते हैं, आपको खुद आइडिया है मोबाइल के। कोई कभी ऐसा हुआ कि 15 मिनट का बोल के, 5 मिनट का बोल के चला के आप जल्दी सो जाओ? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, यानी आपको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने किसी चीज़ से मतलब भागना नहीं है। तो यूट्यूब की एक वीडियो देख रहे हैं, जिस मकसद से जा रहा है वो मकसद पूरा करें। कंप्यूटर साइंस में मैंने एक चीज़ नोट की है अपनी पूरी लाइफ में, कि जो काम करना है वो काम करें, दूसरे कामों में लगेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। दिमाग बोल रहा होगा हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन दिल बोल रहा होगा हमने सीखा क्या।
ठीक है, सीखा कुछ भी नहीं होगा, बस वो टाइम पास होगा। तो कोशिश करें कि जिस तरह आप यूट्यूब पे मतलब इंटरनेट पे जाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो कुछ भी हो, जिस काम के लिए जाएँ उस काम को करें, उसके बाद छोड़ दें। और अगर आपका कोर्स 8 महीने के लिए है, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जो मेरा तरीका है सीखने का, वो 8 महीने के लिए मर जाएं। मतलब कोई मतलब फालतू स्टेटस नहीं सीखना, सबको म्यूट कर दें। ये बड़ी स्किल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता, आप जल्दी आएँ, टाइम से करें, दूसरों दोस्तों से पूछें, लर्निंग करें, एक दूसरे से पूछें। लाजमी नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो बराबर वाले दोस्त से पूछ सकते हैं। लाजमी पूछें, दिल में रख के कुछ नहीं जाए, सवाल मुझसे पूछें। सवाल नहीं पूछेंगे नहीं सीखेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ किस किस्म के लोग हैं, किस मीडियम के लोग हैं, कॉलेज वाले हैं, स्कूल वाले हैं, ठीक है। तो इस मीडियम को थोड़ा सा यूज़ करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इस टाइम के दौरान अगर आप कोर्स से बोर हो गए, फिर बोलोगे सर कोर्स में मज़ा नहीं आ रहा, नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है, काम करने करें, फ़ोन आए साइड पे चले जाएँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फ़ोन यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये लर्निंग की जगह इसको इसकी अहमियत दूंगा, वहाँ चले जाऊँगा। और जब मैं वहाँ जाऊँगा मुझे अंदाज़ा हो गया मैंने यहाँ वापस आना है, फिर ये कि मैं दूसरे कामों में नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। अगर मैं यहीं खड़े खड़े चेक करूँगा, फ़ोन आया, इसके बाद अरे ईमेल भी आई, व्हाट्सअप भी आया हुआ, 2-3 मैसेज भी आए हुए, उसको खोलने लग जाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। स्क्रीन तो आपको पता चल ही गया, टाइम वेस्ट ही होती है, तो उसमें आपने टाइम बचाना होगा, ठीक है। हमारा ये सीवी बहुत फास्ट चल रही है आज। कादिर साहब, सर, नेट नेट का इशू आ रहा है आज। हम्म, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें बस हाथ खड़ा करके कि मैंने अभी क्या बताया, कैनवा किस लिए यूज़ होता है। कैनवा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन मतलब आईडी और पासवर्ड के ज़रिए आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जी, सही है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा कोई बताएगा डिज़ाइन, लोगो वगैरह बनाने के लिए। वैसे लोगो प्रोफेशनल जो बनते हैं वो एडोबी इलस्ट्रेटर बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, बनते उसमें भी जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल क्लास नहीं होते, ठीक है। ये मैंने एक ज़माने में बनाया था, यूएक्स डिज़ाइनर का कोर्स बनाया था। ये थंबनेल है। मार्केट में आने के लिए मार्केट की जैसी शक्ल बनानी पड़ती है, लाजमी नहीं कि सिर्फ टोपी पहन ली, हर काम करना पड़ता है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस वालों के अलग अलग फैशन होते हैं, कभी टोपी में आते हैं, कभी इस तरह, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये थंबनेल है। थंबनेल मतलब एक फ़ोटो जो यूट्यूब पे लगती है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है, इसको थंबनेल कहते हैं। और अगर आप इसकी फ़ोटो भी कह सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज़बान कह रहे हैं, कहें जहाँ से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, fiverr.com नाम सुना है फाइवर का। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है, कमाई करते हैं। तो वहाँ पे अपनी चीज़ दिखाने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो मैंने लास्ट टाइम जो डिज़ाइन बनाए थे, ये एक दिन किसी बच्चे के हाथ में चला गया था मेरा पीसी, तो उसने बस आईफोन बना दिया, पता नहीं क्या किया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ओपन हो गया होगा। अच्छा देखा, सीवी ओपन होगी। इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें, ये सीवी के बने बनाए डिज़ाइन आपके पास मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं आप सबको। जो पसंद आ रहा है वो सिलेक्ट करें। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, ये छोटा सा निशान शो हो रहा है प्रो, मतलब ये फ्री का नहीं है, ये याद रखना। जो फ्री वाला होगा वही यूज़ करना। अगर प्रो में जाना है तो प्रो में आपको पता है इसकी मंथली पैसे होते हैं जो आपने, ये अपग्रेड योर प्लान, यानी आपको महीने के $11 से $12 इसकी अपनी फ़ीस होती है, वो देनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग इनके प्रोफेशनल देख सकते हैं। लेट सपोज ये डिज़ाइन मुझे बेहतर लग रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सीवी प्रोफेशनल ये इसके टैग हैं। मैं करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो गया। अच्छा कीबोर्ड पे सबसे नीचे नहीं शो हो रहा,
आपके पास स्क्रीन पे नहीं आ रहा? आपके पास शो हो रहा है? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से शो टीचर हटा देता हूँ। हट गया। मैं व्यू में रिफ़्रेश करता हूँ, अब वो रिफ़्रेश हो जाएगा। टाइम लगेगा ना? अच्छा, इंटरनेट इतना बुरा नहीं, बस आज ही बुरा लग रहा है। ठीक है, परेशान नहीं होना। चले, यहाँ पे तो शो हो रहा है ना आपके पास? अच्छा, मैंने एक गेम भी खिलवानी थी आपसे, जिससे माउस कंट्रोलिंग आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा, माउस कंट्रोल कैसे करना है, बेसिक चीज़ें। मेरा भी दिल नहीं कर रहा करवाने का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें वो बच्चे कर सकते जो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते कंप्यूटर का। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल में चल नहीं रहा, मसला कर रहा है बहुत। चलो ठीक है, जब तक मैं क्या करता हूँ, दूसरी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ से मैं इसमें इंस्टॉल हुआ है, WORD वर्ड। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैंक का मतलब होता है खाली डॉक्यूमेंट। खाली डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसके टेम्पलेट्स बने हुए, मैं यहाँ से टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। रिसेंट का मतलब लास्ट टाइम जो बनाए थे, इस पीसी पे जिस चीज़ ने ये फाइलें बनाई है वो यहाँ पे मौजूद है, डायरेक्ट आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलो मैं इसको पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, खाली डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो आपको स्क्रीन विजिबल हो रही दिख रही है। ठीक है, इसका इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, वाइट कलर का इंटरफेस है, थीम वाइट लगी हुई है, और ये यहाँ पे इसके टैब बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है, सही है। और यहाँ पे जैसे मैं नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे शाहजेब अरशद कुछ भी लिखो। ठीक है, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाते CV बन सकती है, आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बन सकती है, जितने भी लिखने वाले काम है। वर्ड के नाम से शो हो रहा है, MS वर्ड के नाम से, सॉफ्टवेयर का नाम वर्ड है। माउस शो हो रहा है मेरा ऊपर टॉप पे, वर्ड। जितने भी आपके चाहे अखबार हो, कुछ भी हो, सारी इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए एडिट होते हैं। ठीक है, अगर उर्दू टाइपिंग हो उसके लिए इन पेज एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें इसमें भी उर्दू हो जाता है। इन पेज थोड़ा प्रोफेशनल है। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। इसमें आप हर किस्म के डॉक्यूमेंटेशन को कवर कर सकेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, नाम समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंटेशन किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपकी CV हो। अच्छा मैं CV आपको कैनवा पे बता रहा था, वहाँ तो बने बने टेम्पलेट्स से, वहाँ डिज़ाइनिंग के ज़रिए आएगा। और जब CV को डाउनलोड करेंगे ना आप, फ़ोटो की फॉर्म में डाउनलोड होगा, यानी आप उस फ़ोटो को एडिट नहीं कर सकते। फ़ोटो डाउनलोड होगी तो होगी। और अगर यहाँ बात करें MS वर्ड की फ़ाइल, जब मैं इस फाइल को डाउनलोड करूँगा या कहीं पे भी लेके जाऊँगा, तो मैंने यहाँ तक काम कर लिया, इसको सेव कर लिया, मैं कहीं और जाऊँगा तो इससे आगे काम कर सकूँगा इसी पे। ठीक है, लेकिन ये ऑफलाइन। एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन, ये दो कंसेप्ट हैं। ऑनलाइन मतलब जब आपका नेट लाइन के साथ कनेक्ट हो उसको ऑनलाइन कहते हैं, और जब आपका नेट बंद हो तो आप उसको ऑफलाइन कहते हैं। ठीक है, जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है वो ऑफलाइन है, जो कैनवा है वो ऑनलाइन है। ठीक है, बगैर वेबसाइट के, बगैर इंटरनेट के आप कैनवा नहीं चला सकते। MS वर्ड आपको बस सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा देखें, आजकल जो नया कंसेप्ट चल रहा है कैनवा का, वेब एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है? क्या करना है आपने, जस्ट उसका URL, जो उसका लिंक है, उस लिंक पे जाना होता है। ये जो लिंक लिखा हुआ है ना, ये इसको लिखेंगे तो आप उसकी एप्लीकेशन पे चले आएंगे। इसके लिए आपको डाउनलोड इंस्टॉल करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, सही है। अच्छा ये जो क्लासरूम है ऑनलाइन, ये आप लोग कोई इंस्टॉल नहीं करेगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हाई GB रैम वगैरह, मतलब जितने, जैसे आज मैं इस PC पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव है। अब मैं उस PC पे जाऊँगा, अगर ये PC ख़राब हो गया अचानक से, अब मैं उस PC पे जाऊँगा, अब वहाँ पे MS ऑफिस मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे, तब जाके वो मेरा काम करेगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन का ये फ़ायदा होता है कि जस्ट ID और पासवर्ड लगाना है, आप उसके प्लेटफॉर्म पे, आप उसकी जगह पे पहुंच जाएंगे। आपने सिर्फ काम करना है, सारा काम उसका होगा, सारा सिस्टम उसका होगा। ठीक है, और वेब एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको? तो कैनवा जो है ना वेब एप्लीकेशन है। वेबसाइट पे जाएंगे, जी पूछें।
एडिट हो सकते हैं, ठीक है। देखो, एक होती है इनपुट, एक होता है आउटपुट। जो उसका रिजल्ट बन गया ना, वो तो फोटो, वो एडिट नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको रिसेंट डिज़ाइन, मैंने लास्ट टाइम किस पे काम किया, ये आपने देखा ना रिसेंट डिज़ाइन आ रहा था, ये इन फाइलों पे मैंने काम किया हुआ। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, कब एडिट करूँगा, जब मैं आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करूँगा, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, मैं इस फोटो को डाउनलोड करता हूँ, शायद नेट चल जाए इसका। डाउनलोड करता हूँ, टाइम लेगा, छोड़ें। आईडी और पासवर्ड में लाएंगे, यहाँ से मैं पीएनजी हो रहा है, डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड हो गया, यहाँ आ गया, डाउनलोडिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ फोल्डर पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें फ़ोटो की फॉर्म में आ गया। इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये फ़ोटो आउटपुट रिजल्ट आ गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई देखे ना, सही है। इसके अलावा हाँ, ये जो आपका आईडी पासवर्ड लॉगिन हुआ ना, ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है, आपके पास नाम भी शो हो रहा होगा, ठीक है। ये तस्वीर मैंने हटानी है, अभी भी मैं गलत हूँ, ठीक है। तस्वीर अपनी प्रोफेशनल लगी हुई होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तस्वीर आपकी हमेशा लगी होनी चाहिए और नाम आपका प्रॉपर लिखा होना चाहिए। गूगल क्लासरूम पे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। जी जी, देख सकते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर होता है, प्रैक्टिस करेंगे ना। जी जी जी, ये पासवर्ड, ये कोड है। एक दफ़ा क्लास में इंटर हो गए फिर कोड बार बार नहीं चाहिए। उस क्लास का मकसद ये, जैसे फेसबुक पे आप लोग देखते हैं ना पोस्ट, ग्रुप, जानते हैं आप ग्रुप क्या होता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, वो आपका इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है गूगल क्लासरूम। मतलब ये ऑनलाइन क्लासरूम बन जाएगी, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। यानी यहाँ लेक्चर आज का रही है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर जो काम आपसे करवाना है, जो टेस्ट वगैरह लेना, उसका लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। यानी आपसे जो राब्ते का ज़रिए, जैसे आपको डायरी दी जाती है ना, वो हाथों से, या डायरी वाला सीन नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन है। सिर्फ आपको पोस्ट कीजिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। क्लासरूम मेरी ये ओपन है, ठीक है। मैं क्लास में क्रिएट करता हूँ और मैं असाइनमेंट बना सकता हूँ, यहाँ से अपडेट कर दूँगा या कोई क्वेश्चन कर लूँगा, कोई असाइनमेंट। मैं जहाँ पे जैसे ही अपलोड करूँगा, वो तमाम बच्चों के पास शो होगा जो यहाँ पे मेरे पास ऐड होंगे। यहाँ पे अभी कोई स्टूडेंट नहीं है। जब आप घर पे जाके आईडी को लॉगिन करेंगे, यानी कोड मिलाएंगे, तो यहाँ पे आपके नाम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से स्टूडेंट को ऐड करूँ, लेट सपोज, एक मिनट, अपना दूसरी आईडी में ओपन करता हूँ, शाहजेब अरशद, ठीक है। इसको इनवाइट मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इनवाइट को ओके करूँगा, मैं अपने मोबाइल से ओके करता हूँ मैं इनवाइट को। एक मिनट, मैं अपनी ईमेल पे गया, अपना दूसरा वाला अकाउंट खोलता हूँ मैं, ठीक है, जिसको मैंने इनवाइट किया है। यहाँ पे अभी मेरे पास लिंक नहीं आ रहा। जैसे मेरे पास लिंक आएगा ना, मैं यहाँ से जैसे ओके करूँगा, तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ नीचे, ठीक है। मोबाइल में भी नेट सही नहीं चल रहा आज, ठीक है। तो यहाँ बच्चे शो होंगे ना, स्टूडेंट शो होंगे, तो तमाम के पास मेरी ये सारी पोस्ट जाएंगी। यहाँ पे मैं मतलब क्लास में कोई भी असाइनमेंट बना सकता हूँ, आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। जो हमारे जो आपस में मीडियम होगा कम्युनिकेशन का, आपस में बात करने का, वो ये होगा, ठीक है। मैं यहाँ से आपसे बात करूँगा, यहाँ पे अगर आपको कोई काम दिए तो आपको करना होगा, उसको सीरियस भी लेना होगा। जैसे आप लोग व्हाट्सअप सीरियस लेते हैं ना, इस तरह से आप यहाँ पे सीरियस लेंगे। और यहाँ पे ऐसा होता है कि अनाउंसमेंट जितनी भी होगी वो सब यहाँ पर होगी, ठीक है। सर व्हाट्सअप बना हुआ था इनके, जिससे कोई छुट्टी का ऐलान करना हो, कोई बना हुआ है? ठीक है,
लेकिन व्हाट्सअप जो है ना प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल जो एक चैनल यूज़ होता है वो ये है। व्हाट्सएप पे भी अमूमन यूज़ होता है, जैसे छोटे अनाउंसमेंट होती है अर्जेंट, तो आप व्हाट्सएप पे कर देते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन वाले जितने भी काम है सारे यहाँ पे होंगे गूगल क्लासरूम में। तो अगर आप आगे किसी कंपनी में जाएंगे वहाँ पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर या टूल यूज़ होते हैं, जैसे टीम मैनेजर हो गया, मतलब कोई उनके अपने चैनल्स होते हैं, उनकी आईडी लॉगिन करनी होगी, पासवर्ड वगैरह लगा के उनके चैनल को यूज़ कर सकते हैं। चैनल आप ये समझ लें एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है, ठीक है। कौन सा? किस में यूज़ होता है? मेरे नॉलेज में अभी फ़िलहाल नहीं है कि ये कौन सा कोई नया टूल आया। पेस्ट्री? पेस्ट्री मैंने कभी यूज़ नहीं किया फ़िलहाल। गूगल की तरह काम करते हैं, अकाउंट की तरह। हम्म। जी जी। तो वो एक अलग टूल है, टूल मतलब आप समझ सकते हैं हथियार को कहते हैं। वो सही है, वो कह रहे हैं अकाउंटिंग का एक टूल है जिसमें उनके हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि उसमें डेबिट क्रेडिट जो भी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से डिज़ाइन हुई हुई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी जो बनते हैं वो एक रिक्वायरमेंट के ऊपर बनते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर का एक क्लिनिक होता है, डॉक्टर को किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले वो एक आईडी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, या वो टायर में हवा तो नहीं भरता ना, उसका काम टायर में हवा भरना नहीं, तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, क्या बोलते हैं, शुगर वगैरह चेक करता है, तो वो उसके बटन्स बनाएगा या उसके ऑप्शंस बनाएगा, इन चीज़ों को बनाएगा, फालतू चीज़ों को नहीं बनाएगा। क्योंकि डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ये चीज़ें शो हो, ठीक है। तो उनके अपने अपने टूल होते हैं, या टूल हो सकता है किसी वेबसाइट की सूरत में, या उसने अपनी वेबसाइट बनवाई हो, या उसने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया हो, तो उसमें उसकी सिर्फ वो चीज़ें शो होंगी जो हॉस्पिटल से रेलेवेंट हैं, उससे मुतल्लिक है, ठीक है। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे ना अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर होता है पीच ट्री। ट्री नेट आपके सामने ही है वैसे। PWE। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पीच ट्री? अच्छा, ये अकाउंटिंग का ऑफर्स नंबरस बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस है, ये अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बहुत सारी तादाद में दे रहा है। ये इन्वॉइसेस, इन्वॉइस का नाम आपको ही पता होगा। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, इन्वॉइस कहते हैं बिल वगैरह बनती हैं, ठीक है, बिल बनता है जो जिसमें हर हिसाब किताब लिखा होता है कंपनी का। अभी आपको डेबिट क्रेडिट तो अभी ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या होता है। यानी कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितना आउट हो रहा है, सोर्स हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसके ऊपर। इन्वॉइसेस के ऊपर, इन्वॉइसेस कहते हैं बिल वगैरह को, ट्रैकिंग पेमेंट्स वगैरह, ये सब ये जो सॉफ्टवेयर बता रहे हो अकाउंटिंग का, वो इंशाल्लाह जाएंगे, उस पर भी जाएंगे। जी, वहाँ पे भी हो सकती हैं, वहाँ फार्मूलाज के ज़रिए हो सकती हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, ये इनके लिए स्पेशल एक सॉफ्टवेयर बना अकाउंटिंग का। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर स्पेशल जो बनता है ना, वो एक तरह से आसानी के लिए बनता है। अगर वो काम एक्सेल पे करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, अगर वो किसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होगा तो उन्होंने सिर्फ उस काम के लिए बनाया होगा, तो वो काम करना आसान होगा, ठीक है, पर्टिकुलर मतलब उसके हिसाब से। मेरे पास कोड में रीलोड करता हूँ, कोड आया नहीं आया। चलें। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो आपने ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी होगी, बगैर प्रैक्टिस के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अभी मैं कैनवा में आगे बढ़ नहीं पा रहा, वरना आपको मैं बेसिक चीज़ें बताता। इसको मैं रीलोड करता हूँ यहाँ से, ये पेज रीलोड हो जाएगा, ठीक है। चलें देखें, ये टेम्पलेट्स बने बनाए आते हैं, ये इसके टूल हैं। ये डिज़ाइन है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आपको शेप से शो हो रहा है, किसी भी किस्म की शेप इंसर्ट करनी हो, या बॉक्स वगैरह हो, या दिल वगैरह की कोई भी शेप हो, सर्कल हो, ठीक है, ये इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। अगर टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट के लिए ये यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें अपलोड करना हो, कोई डिज़ाइन प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि मैं इस डिज़ाइन को, ये मुझे पसंद आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक हो गया, ठीक है। अब मेन चीज़ है जूम, इसको कहते हैं जूम बार। यहाँ से इसको मैं जूम करता हूँ, ये इसको कहते हैं स्क्रॉल,
मैं इसको ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ, इसी को यूज़ कर सकता हूँ। ये भी लोड होने में टाइम ले रहा है। और यहाँ से नया पेज में क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। इससे मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। अगर आप माउस से करेंगे, कंट्रोल की दबा के रखेंगे, माउस का स्क्रॉल गोली इसकी घुमाएंगे, आगे की साइड घुमाएंगे तो जूम होगा, अगर बाहर की साइड घुमाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आगे सॉफ्टवेयर अभी लोड हो रहा है। मैं ये रहे इसके अपने अपने कंपोनेंट्स बने हैं। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फ़ोटो सेलेक्ट हो रही है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज शाहजेब, ठीक है, SHAD, ठीक है। इसी तरह से अपनी पिक्चर भी लगा सकता हूँ। मतलब इसी के ऊपर एडिटिंग करूँगा तो मेरा टाइम बच जाएगा, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। जो आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उसमें नॉलेज की ज़रूरत, अगर नॉलेज आपके पास होगा तो आप कर सकेंगे। लेकिन ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, आप देख लें आपके सामने कितनी आसानी से काम हो रहा है। इसी तरह से आप थंबनेल, फ़ोटोज़ वगैरह जितनी भी एडिटिंग छोटी बेसिक है वो कर सकते हैं। थंबनेल मतलब वो फ़ोटो शो होती है यूट्यूब पे। मैं यहाँ पे दोबारा एक यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब ओपन किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, ये इसकी थंबनेल है, ये इसकी फ़ोटो है। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये है क्या, ठीक है। और ये इसके डिस्क्रिप्शन, इसका टाइटल होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरह कुछ भी डिज़ाइन करना हो तो आप लोग वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ तस्वीर चेंज कर सकते हैं। देखो अब मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको जूम करता हूँ और जूम करता हूँ, इससे ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, इससे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करता हूँ इधर, इस तरह। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं और इसको वर्टिकल कहते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को एडिट कर देता हूँ, अच्छा बना हुआ है। मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ QX डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ मैं अपनी फ़ोटो लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अबाउट मी, यहाँ पे मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ। इसको कहते हैं कंपोनेंट्स, यानी एक एक चीज़ को एडिट करना, एक एक चीज़ हिस्सों में बनी हुई है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरफ ये कंपोनेंट सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अंदर क्लिक करूँगा तब जाके वो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। इसको काटा, यहाँ पे मैं अपने बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जितनी लाइनों में लिखना वो लिख सकता हूँ। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि आपको बने बनाई जो चीज़ें मिलती है इसको टेम्पलेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के टर्म में इसको टेम्पलेट कहते हैं, जो डिज़ाइन बने बनाए होते हैं, ठीक है। ये CV का टेम्पलेट है। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। इस पर जैसे क्लिक किया मैं रिप्लेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ पिछले वाले को, आ गया, मुझे ये पसंद आ रहा है। और इसका, और हाँ, ये जो CV है ना, आपको पता है कि ये CV जो है ना A4 साइज़ के हिसाब से बनी हुई है। आपने यहाँ पे साइज़ को भी सेट नहीं करना, साइज़ खुद ब खुद बना हुआ आएगा, सही है। यहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, ये काम। आप एक काम करें कि आपके पास तो ID नहीं है तो आप कैसे कैनवा चलाएँगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं और काम कर सकता हूँ, एडिट करूँ इसको, बैक करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ से जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना नया डिज़ाइन बनाता हूँ, इसको बैक करता हूँ, होम पेज पे आया, क्रिएट डिज़ाइन, क्रिएट डिज़ाइन पे गया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ ऐसी बनाऊँ जो रेज्यूमे, एक खाली रेज्यूमे बनाता हूँ। और यहाँ से मैंने सिर्फ खाली डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ। ये जो टूल्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स हैं जो भी है, ये लोड हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं टेम्पलेट के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, इसको टेम्पलेट्स कहते हैं। ये टेम्पलेट्स की स्पेलिंग नज़र आ रही है आपको, ये जो बने बनाए डिज़ाइन होते हैं उसको टेम्पलेट्स कहते हैं। मैं अगर टेम्पलेट को यूज़ करूँगा तो मैं सेकंडों में बना लूँगा CV अपनी, ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ पे खाली पेज है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, टेक्स्ट चाहिए होता है, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब ये टेक्स्ट बहुत सारे आ रहे हैं, ये हेडिंग आ गया, इसकी छोटी हेडिंग आ गई, सब हेडिंग जिसको कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ जो भी है डिज़ाइन स्टाइल आ गए, फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट को, FONT, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट को, ABC को, ठीक है। जो अगर मैं इसकी बात करूँ स्टाइल की, तो मैं इसको क्या कहूँगा, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। यानी मुझे ABC उस स्टाइल में पसंद नहीं आ रही, मैं किसी और में यूज़ कर लूँ,
ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट में आ गया। चलो मैं एड्स हेडिंग पे कर जाता हूँ। ये हेडिंग मेरे पास खुद ब खुद आ गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाज़ वर्षद, बड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। आप इसको हॉरिजॉन्टली बड़ा कर सकते हैं बॉक्स को। मैं इसको क्लिक किया, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ पूरा नाम एक ही लाइन में आ जाए। नहीं आ रहा, यहाँ एंटर दबा हुआ था इसलिए न्यू लाइन पे आ रहा था। अब इसका साइज़ बड़ा है। मैं क्या करूँगा, जो काम भी करना है वो सिलेक्ट करके करना है। सिलेक्ट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अगर ये देखो साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा होता है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं हुआ। पर्पल कलर किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। अब मैं जो काम भी करूँगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ से माइनस करता हूँ, ये टेक्स्ट छोटा हो रहा है। और यहाँ से मैं इसका कस्टम भी दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे दे दूँ 24, एंटर किया, टाइटल आ गया। मैं इसको ऊपर, ये फैल रहा है, इसको छोटा कर लेता हूँ। इसको यहाँ से क्लिक करके मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई सब हेडिंग लगानी हो, यानी इसकी छोटी हेडिंग, उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। UX डिज़ाइनर में अपनी पोस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो हेडिंग, सब हेडिंग का मतलब होता है हेडिंग की छोटी हेडिंग। मैं यहाँ पे इसको साइज़ कर लेता हूँ 16। ठीक है, मैं यहाँ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो, ये माउस के अंदर, सॉरी कीबोर्ड में बटन शो हो रहे हैं ऊपर नीचे के, नंबर वाले कीबोर्ड के साथ नज़र आ रहे हैं। 3 किस्म के बटन है, ऊपर नीचे। आप इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये पर्पल हुआ। मैं कीबोर्ड से नीचे जा रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं इसको माउस के ज़रिए भी कर सकता हूँ। और हाँ, ये एक चीज़ नोट करें, आप वो लाइन नज़र आ रही है पर्पल कलर की या पिंक कलर की, ये आपको सजेशन दे रहा है कि सेंटर क्या है। ये देखो लाइन आ गई, ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी एडजस्ट करता हूँ, ये सेंटर में आ गया। ये आपको गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है एक तरह से। ठीक है, इसके अलावा मैं इस पर जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसके यहाँ आपके फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। ठीक है, आप बाद में इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा देखें, इस पर क्लिक करो तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ओपन हो रहे हैं। अच्छा, ये किसी यूज़ होता है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट को फ़ॉन्ट भी कहते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कलर इसका चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ रेड कर दूँ, रेड हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ शाज़े बरसर का कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा और उसका कलर क्यों चेंज हो रहा, बस ये बता दो। जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वो हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर कलर पे जाता हूँ, फिर वो कलर चेंज होगा। मैं यहाँ पे ग्रे कर लेता हूँ, डार्क ग्रे। चले पर्पल कलर लेता हूँ। अब नज़र आ रहा है, जो काम भी करना है सिलेक्ट करके करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कलर समझ में आ गया। यहाँ से साइज़ बड़ा छोटा होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट आपको बता दिया टेक्स्ट को कहते हैं। डिक्रीज़ कम करना, इंक्रीज़ बढ़ाना। ये कलर हो गया। अब ये आ गया बोल्ड, इसको दबा रहा हूँ। टेक्स्ट पहले मोटा था, पतला हो गया। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप गौर से देखना। इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो, मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, बी दबाया, बोल्ड हो गया, टेक्स्ट मोटा हो गया। आइटलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। मैं इसको जैसे ही आइटलिक पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैंने माउस रखा हुआ है, अब ये खुद इस स्पेलिंग बता रहा है। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर आपको गाइड भी कर रहा है। जो चीज़ ना समझ में आ रही है आप उस पर माउस रख के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या है, अंडरलाइन। इस पर क्लिक किया, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, और ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू, मतलब इसको कट कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मज़ीद एक काम करने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जी का कलर चेंज हो। जी को सिलेक्ट करना है माउस से, इसका कलर यहाँ से चेंज करूँगा। यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक हो गया, वाइट हुआ ना। कलर पे गया, पर्पल कलर कर देता हूँ। हुआ, पर्पल हो गया। अच्छा, जी का कलर क्यों चेंज हुआ ये बता दें। जो सिर्फ सेलेक्ट किया उसी पे काम होगा। ठीक है, सारा काम सिलेक्शन बेस है। अगर आप MS वर्ड पे भी जाएंगे ना, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत मुश्किल भी है। मतलब इतना सारा टेक्स्ट लिखा होगा, आपने किस चीज़ को टेक्स्ट हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई। और मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि सिर्फ N अंडरलाइन हो। डबल क्लिक किया, अंदर आ गए, इसको मैंने जस्ट N को सिलेक्ट किया, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन आ गया। ठीक है,
मैं इसको स्ट्राइक थ्रू मतलब लाइन कट अप कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ये है बॉक्स जी, लाइन कट आ जाती है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिज़ाइनर को सेलेक्ट किया, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया, लाइन आ गई, नज़र आ रही लाइन कट, कट लाइन आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये छोटा सा बटन बना हुआ है स्ट्राइक थ्रू, ये अक्सर जैसे डिस्काउंट वगैरह लिखा होता है ना, जैसे 70% ऑफ, 100% वो काट के लिखा होता है, या 2000 रुपये कीमत होती है, उसको कटिंग करके लिखा होता है नीचे उसकी वैल्यू। जस्ट वो शो करना चाह रहे हैं कि ये इसको हटा दिया, इसको लगा दिया। वैसे इसका यूज़ नहीं है, मार्केटिंग में यूज़ होता है इसका, ठीक है, यूज़र को दिखाने के। ये क्या फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसको एंड में देख लेंगे। इसके अलावा ये अलाइनमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट कहते हैं उसकी तरतीब, सेंटर में रखना है, राइट पे रखना है, लेफ़्ट पे रखना है, ठीक है। मैं अलाइनमेंट पे जैसे ही जाता हूँ, क्या हो रहा है नज़र आ रहा है आपको? एक दफ़ा क्लिक किया सेंटर में आ गया, लेफ़्ट साइड पे आ गया, दोबारा क्लिक करता हूँ राइट साइड पे चला गया, दोबारा क्लिक करता हूँ सेंटर में आ गया, ठीक है। और ये लिस्ट है, लिस्ट बाद में करेंगे जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे चलो मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल सी, कॉपी, कॉपी मतलब उस चीज़ को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का ये फ़ायदा कि आप इसको इंटर दबाया, न्यू लाइन पे आ गया, ठीक है। मैं इसको माउस के ज़रिए राइट क्लिक किया, पेस्ट आ गया, एक और आ गया, उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। इंटर दबाया, दोबारा न्यू लाइन पे आ गया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको सेलेक्ट किया तीनों को, अब हमारे पास लिस्ट आ गई है, मतलब एक से ज़्यादा आइटम है तो अब लिस्ट बन सकती है। मैंने जैसे इस पर क्लिक करूँगा, इनको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे लिस्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिस्ट पे सिलेक्ट किया, बुलेट्स पॉइंट आ गए, ये शो कर रहा है कि इसके पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, नंबर की फॉर्म में आ गया, दोबारा क्लिक करता हूँ तो हट जाएगा। तो लिस्ट दो किस्म की होती है, एक होती है नंबर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब ऑर्डर में बने हुए 1 2 3, अनऑर्डर लिस्ट मतलब जो ऑर्डर नहीं है, डॉट डॉट की फॉर्म में आ गए, कोई भी साइन बना हो, कोई भी फ़ोटो बनी हो, इस तरह से, ठीक है। आप देखो ये यहाँ से गायब क्यों हो गए, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट पे काम कर रहे थे, इसको जैसे क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें आ गई, एडिटिंग, उसके एलिमेंट्स आ गए। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो गया। बाहर क्लिक हुआ तो ये कहाँ सेलेक्ट हुआ, वो पेज सेलेक्ट हुआ, पेज के हिसाब से जो भी इसकी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो भी इसकी चीज़ें आ रही हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ, स्पेसिंग, स्पेसिंग कहते हैं एक लाइन के नीचे, एक वर्ड के नीचे जो लाइन लिखी हुई है ना, उसके नीचे कितना फ़र्क हो। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ सबको, ये नज़र आ रहा है स्पेसिंग। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये स्पेसिंग पूछा है। लेटर स्पेसिंग क्या होता है, एक एक वर्ड के अंदर स्पेस आ जाता है। मैं इसको आगे करके दिखा देता हूँ, इसको बढ़ाया, एक एक अल्फाज में स्पेस आ गया, ठीक है। अगर लाइन स्पेसिंग की बात करूँ, लाइन स्पेसिंग मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान कितना फासला होना चाहिए वर्टिकली, ठीक है। मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखो चौड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे भी गैप आ गया, यहाँ पे भी गैप आ गया। इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। और इसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग, नाम से शो हो रहा है कि स्पेस मतलब उसको स्पेस देना, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है सबको? अच्छा ये भी मैंने पढ़ा तो दिया, ऊपर से चला भी गया होगा तकरीबन। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल से ओवरलोड हो जाएंगे आप, इतना काफ़ी है। आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है कैनवा का और गूगल आईडी का, इससे ज़्यादा नहीं किया। स्टार्ट एक तरह से ले लिया, कैनवा स्टार्ट कर दिया। अच्छा जो आपको कैनवा यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास पम्फलेट होगा, कैनवास में 5वें नंबर पे, लेकिन हम लोग स्टार्ट लेंगे कैनवा से, ठीक है। जब कैनवा में बेसिक एडिटिंग हमें आ जाएगी, फिर हम लोग MS वर्ड पे स्विच करेंगे, MS वर्ड पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे काम करेंगे। वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये समझ में आएगा तो जब जाके दूसरा काम समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा आप मुझे खाली आखिर में ये बता दें कि मैं यहाँ से सिर्फ अरशद का नाम, इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करूँगा? सेलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। इसको कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, यानी टेक्स्ट का एक बॉक्स होता है। टेक्स्ट कहते हैं कोई भी ABC, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट, यहाँ आ गया। इस पूरे को कहते हैं, बॉक्स को कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स।
ये याद रखना। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो गया। मैंने सिर्फ अरशद का नाम कलर चेंज करना है, अरशद। अब मैं इसको कलर चेंज करूँगा ना, ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हुआ हुआ, मैं यहाँ से करूँगा सब का सब चेंज हो जाएगा। ये मैंने नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ अरशद का कलर चेंज करूँ, मैं सिर्फ दोबारा अंदर क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? जो काम भी करना है सिलेक्ट करके करना है, ये याद रखना बस। बगैर सिलेक्शन के आप नहीं कर सकते। और सिलेक्ट कितने किस्म के होते हैं? 2-3 किस्म के होते हैं। जैसे एक तो आप पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और एक तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा करना है। अब इसके अंदर फिर आप चाह रहे हो कि सिर्फ आई का कलर चेंज हो। ए अच्छा, सिर्फ कलर चेंज नहीं होता, मैं आई का साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ क्योंकि आई सिलेक्ट हुआ हुआ है। आई का साइज़ बढ़ रहा है या सभी बढ़ रहा है? सब बढ़ रहा है ना। अच्छा, ये जो परफेक्ट काम नहीं कर रहा, परफेक्ट काम करने के लिए आप एम एस वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे इस पर भी काम कर सकते हैं, जिस तरह अंडरलाइन मैंने आपके सामने किया। अच्छा, इसके ऊपर से मैं स्ट्राइक थ्रू हटाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जी के ऊपर से स्ट्राइक थ्रू हट गया, अंडरलाइन हो गया। अब इसको, ठीक है, अब इसका साइज़ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये सॉफ्टवेयर इतना एडवांस नहीं है, ठीक है। ये इतना इतना काम कर रहा है, ये काफ़ी मेरे ख्याल से एक एहसान कर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो काम भी करना सिलेक्शन के ऊपर करना है। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी जो मैं यहाँ पे कर रहा था, इसका साइज़ बढ़ा रहा था, ठीक है। मैं इन दोनों का साइज़ बढ़ाता हूँ, फिर शायद बढ़ जाए। बढ़ गया, ठीक है। इतना एडवांस काम नहीं कर रहा था, अंदर वाली चीज़ों को बड़ा नहीं कर रहा था, जस्ट पूरे पूरे अल्फ़ाबेट मतलब वर्ड को कर रहा था, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आखिरी वाले बताएं कहाँ से हैं? कहाँ से? कबाइल मस्जिद के पास से। इसके अलावा आप बराबर वाला बता दें, ठीक है। आप कहाँ से हैं? 8 नंबर से हैं, सेक्टर 8B। आप बता दें, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो रोज़ाना ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ नाम पूछें, आगे भी बहुत कुछ पूछेंगे, क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैं बचपन में बोलता था बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा, पता नहीं क्या क्या बनूंगा। जब आता है वक्त फिर पता चल जाता है क्या से क्या बनना है, ठीक है। जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं, जैसे मैंने मैट्रिक किया, मैंने बोला यार फ़ौजी तो बहुत बड़ी पोस्ट है, थोड़ा सा धूप से हट के कोई काम हो बैठे बैठे। फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ चले गए। उसके अलावा अब उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, मोबाइल ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारी फील्ड है, डेटाबेस, हर चीज़ के अब उसमें अलग अलग जाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आपस में आप एक साथ राब्ते में रहेंगे, सोशल मीडिया पे देखते रहेंगे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को एनालाइज करो, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, अपने आसपास वो लोगों को देखें वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि आप बंद कमरे में बैठ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप बैठेंगे अपने आप को लॉक करेंगे, आप अपने राब्तों को बढ़ाएं, बातचीत करें, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लें कि भाई ये मुझसे ट्रेड मांगेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। राब्ते बढ़ाएं, उससे रब्ता करें, नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क मतलब इंटरनेट का नेटवर्क नहीं है, सिम के नेटवर्क की बात नहीं कर रहा। मेरा एक नेटवर्क है, जैसे फ्रेंड लिस्ट होती है एक तरह से। यहाँ मेरे पास नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा होगा, ये अब्दुल बासित की आईडी खुली हुई है, सॉरी, चलो छोड़ें, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये कहाँ से आ गया? ये सर्टिफिकेट मैंने किया हुआ था वो सब लगाए हुए हैं, ठीक है। और जाते वक्त अपनी आईडी को, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस का मौका मिले तो आईडी को लाजमी लॉग आउट लाजमी कीजिएगा, हर आईडी को जो जो ओपन की थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने ईमेल भी ओपन की हुई है, हो सकता है मेरा करोड़ों का बिजनेस हो ईमेल पे, तो अगर मैं यहाँ छोड़ गया तो फिर मसला होगा, ठीक है। तो मसला होगा, तो यहाँ से लॉग आउट करना ज़रूरी है। अच्छा, गूगल जो अकाउंट है, मैं आपको इसके मेन फीचर बता देता हूँ। गूगल जो आपको दे रहा है वो सिर्फ क्लासरूम नहीं दे रहा, जीमेल भी दे रहा है। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इनबॉक्स, ये मैसेज इनबॉक्स में ये होता है आप फाइलें सेंड कर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह व्हाट्सअप भी ये काम कर रहा है, ठीक है। जो मैसेज आपने सेंड किए हैं वो सेंड मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, किस किस को मैसेज सेंड किया और क्या क्या फाइलें सेंड की हैं, ठीक है। मैं इनबॉक्स में हट जाता हूँ यहाँ से, इसको ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया। पहले तो मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं इस पर जाऊँगा, ये लिखा हो गूगल ऐप्स,
ठीक है। एप्लीकेशंस, ये ड्राइव, आपको 15 GB मिल जाता है मेमोरी, आप अपनी इसमें डाटा सेव कर सकते हैं। और यूट्यूब का चैनल भी इससे कनेक्ट होता है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं यूट्यूब से तो आपका चैनल यहाँ से ओपन होगा। सर्च भी हो सकता है, फ़ोटोज़, और हाँ, जो आपकी फ़ोटोज़ आपके मोबाइल में होती है वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो रही होती हैं फ़ोटोज़ में। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपका मोबाइल गुम हो जाए, दोबारा आईडी वही दोबारा लगा लें, या मोबाइल चोरी हो जाए, दोबारा आईडी पासवर्ड लगाया, जैसे ही लगेगा जितने भी आपके पास फ़ोटोज़ होंगी, मैसेज होंगे, सब के सब रिकवर हो जाएंगे। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स का भी होता है यहाँ पे, ये रहा नंबर की लिस्ट, तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी ऐप्स हैं, ये मोबाइल में प्ले स्टोर में भी हो जाएंगी और यहाँ से भी ये शो हो जाएंगी। ये कैलेंडर वगैरह है, कैलेंडर पे आप मीटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं कि किस दिन क्या होगा, उसका अलार्म, उसका मतलब जो भी इसका रिमाइंडर होगा। अकाउंट ये हो गया, प्ले स्टोर, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। मैंने सिर्फ क्लासरूम के वाले से बात किया। ईमेल, जीमेल, ये जीमेल खुली हुई है, गूगल मेल, और ड्राइव आपको पता है कि एक स्टोरेज के लिए 15 GB के लिए रखा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए टाइम दें इनको। अच्छा ये बताएं क्या प्रैक्टिस करेंगे आप लोग? आईडी तो बनी हुई नहीं है। सबसे पहले आईडी होगी, चाबी होगी, तब आप काम कर सकेंगे। किस में? ठीक है, किस में? इंटरनेट, पीसी पे? अच्छा, कंप्यूटर को पीसी भी कहते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी पे ये बटन नज़र आ रहा है, ऑप्शन, यहाँ से कनेक्ट होता है, आईडी और पासवर्ड देते हैं। यहाँ से वाईफाई बंद भी हो जाता है, इसको मैं क्लिक करूँगा वाईफाई बंद हो जाएगा। ठीक है, एयरप्लेन मोड वही मोबाइल वाला ऑप्शन है, यानी ये आपका नेटवर्क सब बंद हो जाएगा। ये कनेक्ट हुआ है। मोबाइल में भी हो तो आपको पता है वाईफाई का ऑप्शन होता है, ऊपर से ओपन कर सकते हैं। मोबाइल से, मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। हम्म, हाँ, वो मैंने 2 फैक्टर लगाया हुआ, मतलब वो सिक्योरिटी लगाई हुई, जब तक मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, ये मैंने लगाया हुआ वैसे। हाँ हाँ, सही है। मोबाइल कंप्यूटर में चले हैं, वो व्हाट्सअप की बात कर रहे हैं, जो व्हाट्सअप मोबाइल। वो व्हाट्सअप वगैरह चलाते हैं ना उसका। यहाँ पे एक व्हाट्सअप का लिंक है, जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सअप स्क्रीन शेयर, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, पूरी स्क्रीन पे आ जाती है वहाँ पे। हाँ, आ सकती है। देखो ये बार कोड लिखा हुआ है, व्हाट्सअप के मैसेज में यहाँ से जाएंगे मोबाइल ऐप से, व्हाट्सअप वेब पे, वो इसको स्कैन करूँगा तो मेरी ये पूरी आईडी व्हाट्सअप की यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। सही है, मेरे सारे मैसेज यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पूरी मोबाइल की स्क्रीन देखना चाह रहे हैं, पूरी स्क्रीन किस तरह से दिख रही है, मैं किस तरह से ऑप्शन काम कर रहा हूँ, इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, स्क्रीन के सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने अभी काफ़ी टाइम हो गया यूज़ किए मैं। कौन सा? हम्म, सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले सवाल नहीं कर रहे आप लोग, बताएं, सवाल क्यों नहीं करते? सब समझ में आ रहा है आपको? इजी है? बताएं, आप लोग बताएं, इजी है क्या? आप लोगों से बात कर रहा हूँ, हम लोग दूसरी दुनिया से नहीं है, हम लोग भी 9 नंबर में रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बातचीत कर सकते हैं बिला झिझक। सवाल करना हो हैंड रेस करें, महसूस करें कि सवाल करना चाह रहे हैं, फिर आप बोलें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ फिर मैं अपनी बात भूल जाऊँ आपको देखते देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरीका होता है, मैं जैसा आपको रिमाइंड करवा रहा था, जो जो भी सवाल हो आप हैंड रेस करें और बिला झिझक पूछें। सवालों के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आप रह जाएंगे। ठीक है, सवाल के बगैर आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं, सवाल पूछना पड़ता है। ये नहीं कि मैं आपको घर पे आके बिल्कुल बताऊंगा भाई ये इस तरह से काम करता है, इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सीखना हो तो आपको सवाल की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी भी जब सवाल करें तो दिल में शर्म नहीं होनी चाहिए, यार मैं ऐसा छोटा सवाल करने जा रहा हूँ, अब ये पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। छोटी से छोटी चीज़ सीख सकते हैं, बड़ी से बड़ी। जैसे कहते हैं छोटी दुनिया में बड़े लोग, यानी ये छोटी दुनिया में बड़े, मतलब बहुत कुछ हो सकता है।
ठीक है। अब हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो पूछो, मुझसे नहीं पूछ रहे, बराबर वाले से पूछो, पूछो ज़रूर, उसको छोड़ो नहीं। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो आप कह रहे थे मोबाइल स्क्रीन इस पर शो, वो भी हो सकते हैं। उसके बहुत सारी ऐप्स आती हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं है, बहुत सारी, प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्क्रीन शेयर लिखेंगे, बहुत सारी ऐप्स आती हैं। ठीक है। किसी का कोई सवाल? ठीक है। अच्छा।